बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अल वाजिद एकेडमी ऑफ साइंसेज। मेरा नाम है कैसर इसरार और मैं एक फिजिक्स लेक्चरर हूँ। आज का लेक्चर जो है वही हमारा लेक्चर नंबर 8 है। सेवन्थ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर में हम गाउस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हम उसी पॉइंट को उठाने वाले हैं जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा भाई, पहले वो लास्ट लेक्चर ले ले, उसके बाद जो है वो हम इस लेक्चर से हमारे साथ वो जुड़ सकता है। तो अगर आपने अभी तक भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं भाई। आज हमने गाउस लॉ को डिस्कस करना है। ये एक लॉन्ग टॉपिक है जिसके अंदर सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट उठानी होती है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स, जो है हम इसको डिफाइन कर देते हैं गाउस लॉ को। हम कहते हैं द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू, यानी कि मैं इसको मैथमेटिकली लिख देता हूँ, द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी ये QENC का मतलब है एनक्लोज्ड चार्ज। तो डायग्राम हमने आपके सामने इसकी कंस्ट्रक्ट कर दी है, यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप थी। ठीक, उस आर्बिट्रेरी शेप के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है Q1, ये Q2, Q3 अप टू सो ऑन Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो उस सरफेस के अंदर क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमने सबसे पहले करना क्या है, हम चार्जेस के अक्रॉस क्या करते हैं, एक स्फीयर अपनी तरफ से इमेजिन करते हैं, जनरेट करते हैं। और इस तरह से जनरेट करते हैं कि उस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर के अंदर वो चार्ज लाई करता है। Q1 हो, Q2 हो, Q3 अप टू सो ऑन Qn तक जा सकते हैं। तो क्योंकि n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो मैंने ये बोला है कि हम इन चार्जेस के अक्रॉस में एक स्फीयर को इमेजिन करते हैं, यानी इस तरह से इमेजिन करते हैं जैसे फुटबॉल की शेप है। तो हम इमेजिन करते हैं कि जो जो फुटबॉल की शेप है वो इस चार्ज के गिर्द है और वो चार्ज बिल्कुल उसके सेंटर में पड़ा हुआ है, यानी स्फीयर के सेंटर में पड़ा हुआ है। तो हम क्योंकि लास्ट टाइम उस पूरे के पूरे लेक्चर को पढ़ चुके हैं जो कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वहाँ पे हमने क्या बताया था, वहाँ पे हमने बताया था कि एक चार्ज, यानी कि अगर मैं चार्ज Q1 को अज्यूम करता हूँ तो Q1 की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, उसको मैं φE1 से लिखूंगा और वो बराबर होगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्योंकि वहाँ जनरली हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इन जनरल द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आज हम यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करने वाले हैं, इसलिए हम हर एक के लिए अलग अलग पॉइंट लिखेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे। हम लिखेंगे फॉर चार्ज Q1। Q1 चार्ज के लिए सबसे पहले मैं फ्लक्स फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, वो आ जाएगा फ्लक्स φE1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे फिर छोटा सा स्टेप होगा, वो होगा फॉर द चार्ज 2, यानी Q2 चार्ज। Q2 चार्ज के लिए क्या होगा भाई, सेकेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा φE2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, थर्ड चार्ज के लिए हम लिखेंगे फॉर चार्ज Q3, यानी थर्ड के लिए वो आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE3 इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन। आप इस तरह चलते जाएंगे और बिलाखिर कहाँ तक जाएंगे, आखिर में आप लिखेंगे फॉर चार्ज, कौन सा चार्ज भाई, फॉर चार्ज Qn, यानी nth चार्ज के लिए आप लिखेंगे nth इलेक्ट्रिक फ्लक्स FIEN, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए। लास्ट टाइम जैसे पढ़ा था हमने कि तमाम के तमाम फ्लक्सेस जो हैं उनको सबको ऐड कर लें आपस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे φE टोटल, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाकी तमाम तरह के फ्लक्सेस का सम होगा, यानी φE1 प्लस फिर आ जाएगा φE2, फिर आ जाएगा φE3 अप टू सो ऑन, बिलाखिर आ जाएगा φEn विच विल बिकम्स इक्वल्स टू, भाई पहले का फ्लक्स हम पहले ही निकाल चुके हैं Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए था Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीसरे के लिए था Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन और बिलाखिर Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
बटे में जो एप्सिलॉन नॉट है उसको कॉमन ले लें तो वो 1/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन और बिलाखिर Qn तक चला जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर हम तमाम के तमाम चार्जेस को ऐड करें तो ये चार्ज तमाम चार्जेस ऐड होने के बाद वही चार्ज बनता है जो कि उस सरफेस के ऊपर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मीन्स दैट ये Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn जो है ये बेसिकली सम ऑफ ऑल द चार्जेस हैं, यानी इसको लिखेंगे सम ऑफ ऑल द चार्जेस Qi। और i कहाँ से लेकर कहाँ तक है, i इज़ फ्राम 1 टू n। और ये जो चीज़ हमने निकाली है यानी ये वाली जो चीज़ फाइंड आउट कर ली है, इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, summation I is from 1 to n, Qi is basically the total charge enclosed by that surface। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देयरफॉर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फाई ई टोटल इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द Q एनक्लोज्ड। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक जो है वो इख्तिताम पजीर होता है भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। इसकी 3 तरह की एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भाई। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।